हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद V3। आज हम आपको बताने वाले हैं इंटर्नशिप की फ़ाइल। तो इंटर्नशिप होता क्या है एंड इंटर्नशिप की फ़ाइल हम कैसे बनाते हैं। तो इंटर्नशिप क्या होता है, जब आप B.Ed फर्स्ट ईयर में होते हैं तो आपको 28 वर्किंग डेज के लिए किसी अदर स्कूल में भेजा जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। तो आपको उस स्कूल में जाके वहाँ की बिल्डिंग, वहाँ की टीचिंग और बाकी मेथड को कि टीचिंग कैसे करी जाती है उस पे एक सर्वे वन टाइप का किया जाता है। तो हम इसको समझते हैं कि इसको बनाने का फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले हम उस स्कूल का इंट्रोडक्शन लिखते हैं। इंट्रोडक्शन में आप उसको लिखेंगे कि कब इस्टेब्लिश हुआ एंड बाकी चीज़ें, वहाँ की हिस्ट्री जितनी भी होगी। फिर हम उसके बाद आते हैं बिल्डिंग के बारे में, वहाँ की बिल्डिंग कैसी थी, वो कहाँ पे सिचुएटेड है एंड उसी का ये पिक्चर है। जैसे हमने अपने स्कूल का ऑब्जर्व किया, रामरती स्कूल का, उसका ये ग्राउंड असेंबली का एक पिक्चर है, तो वो लगाया। इसमें आपको लिखना भी होता है एंड उसी का पिक्चर भी लगाना होता है। तो बाकी वहाँ का हमने बिल्डिंग को ऑब्जर्व किया, वो कैसी है। फिर हम आते हैं इसके रूम कैसे हैं, प्लेग्राउंड कैसा है, वॉशरूम कैसा है, वहाँ का व्यवस्था कैसी है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, बच्चे कैंटीन में स्कूल में ही है या बाहर जाते हैं। तो वो सब कुछ कुछ चीज़ें हैं। ये आपको कुछ चीज़ों का पिक्चर भी लगाना होगा। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट, इसमें उस स्कूल में कंप्यूटर रूम है कि नहीं, स्कूल ऑफिस है, स्टाफ रूम है, प्रैक्टिस रूम है, CCTV वहाँ पे है या नहीं। इस स्कूल के कंप्यूटर लैब के सामने मेरी पिक्चर है एंड ये स्कूल का ऑफिस है। फिर हम लिखते हैं वहाँ का मॉर्निंग असेंबली। मॉर्निंग असेंबली में वहाँ पे एक्टिविटीज़ कैसे होती है, गैदरिंग कैसी होती है और किस समय कौन सी प्रेयर होती है, उसके बाद क्या होता है। तो ये उसका पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है कि स्कूल में सुबह से लेके जब तक छुट्टी होती है किस टाइम कौन सा पीरियड चलता है और एक पीरियड कितने मिनट का होता है, वो सारा इसका फॉर्मेट है। फिर हम आते हैं इसके लाइब्रेरी के बारे में। तो लाइब्रेरी है कि नहीं है पहली चीज़, फिर उसके बाद अगर है तो वहाँ पे कैसे सुविधाएं हैं, ये उसका पिक्चर है। फिर वहाँ का ऑर्गेनाइजेशन, को करिकुलम एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं वो लगाना होगा। आप जब जाएंगे टीचिंग के लिए तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि उस 28 दिन में आपको एनुअल फंक्शन देखने को मिले या ना मिले, बाकी एक्टिविटी देखने को मिले या ना मिले। तो जो एक्टिविटी आप देखेंगे उसका पिक्चर लगाएंगे, बाकी का आप नॉलेज टीचर से, प्रिंसिपल से या बच्चों के मीडियम से आप लेके उसको लिख सकते हैं। और जिस फंक्शन में आप वहाँ पे प्रेजेंट होंगे उसका पिक्चर, जैसे मैं वहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेशन, वहाँ पे जब किसी का बर्थडे होता है तो उसको स्कूल के तरफ से कार्ड एंड उसका सेलिब्रेट किया जाता है बर्थडे। तो ये मैं वहाँ पे उस दिन प्रेजेंट थी, तो उसका पिक्चर है। फिर उसके बाद आएंगे वहाँ पे स्पोर्ट की सुविधा है कि नहीं, और है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। फिर आएंगे ये डेली करिकुलर एक्टिविटीज़, मतलब डेली वहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटी कराई जाती है। जैसे इसमें है मॉर्निंग असेंबली, डेली न्यूज़ हेडलाइंस बताई जाती हैं, वो गैदरिंग जब होती है तो टीचर द्वारा बताई जाती है। फिर वहाँ का प्रेयर क्या है, वहाँ पे दैनिक प्रतिज्ञा क्या है। फिर वहाँ पे राष्ट्रगान, तो सबके यहाँ होता है, राष्ट्रगान है। उस स्कूल की डेली एक्टिविटीज़, आपको वहाँ पे क्या एक्स्ट्रा या क्या वहाँ पे देखने को मिली उसे आपको मेंशन करना होगा। फिर वहाँ का क्लासरूम मैनेजमेंट कैसा है, क्लासरूम में ये पढ़ाते समय टीचर का एक फ़ोटो है। वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे है, बच्चों के बैठने की व्यवस्था प्रॉपरली है या नहीं है। ये वहाँ के टीचर स्टाफ का पूरा एक टेबल बना हुआ है। एंड नॉन टीचिंग स्टाफ भी इसमें है। स्कूल टीचर्स का ऑब्जर्वेशन है, उनकी टीचिंग स्टाइल का ऑब्जर्वेशन है। मेनली आप वहाँ पे जितनी भी चीज़ें ऑब्जर्व करते हो ना, वही आपको इसमें लिखना होता है। तो एक अलग से भी सर्वे फाइल बनती है, उसमें आपको, आपका ये B.Ed जो होता है मेनली 6 to 8 के बच्चों को पढ़ाने के लिए होता है, तो आपको 6 to 8 के बच्चों का ही
ऑब्जर्वेशन करके उस फाइल में लिखना होता है कि वहाँ पे प्रीवियस ईयर में कितने बच्चे थे, अभी कितने बच्चे हैं। तो इससे वन टाइप का एक सर्वे हो जाएगा कि बच्चे अगर वहाँ पे ज़्यादा इनरोल हो रहे हैं तो क्या वहाँ पे ऐसी सुविधा है, और अगर वहाँ पे बच्चे हर साल घट रहे हैं तो क्यों घट रहे हैं, ये सब है। एंगेजिंग एंड इवेल्यूएशन। फिर यहाँ पे स्टाफ के साथ मेरा एक फ़ोटो लगा हुआ है, वहाँ का स्टाफ है ये। आपको छोटे छोटे मूवमेंट्स का फ़ोटो वहाँ पे क्लिक करना होगा, कभी सामने से तो कभी चुपके से भी, क्योंकि फिर किसी के स्कूल में आप जाके ऐसा करो तो उनको अच्छा लगे या ना लगे, पर वहाँ से आपको सर्टिफिकेट लेना है तो वहाँ पे आपको बताना ही पड़ेगा कि आपको ये ज़रूरत है फ़ोटोज़ एंड बाकी सब चीज़ों का। ये लेसन का एनालिसिस, किसी एक क्लासरूम में आप जब बैठ के पीछे से आएंगे कि कोई टीचर वहाँ के पढ़ा रहे होंगे तो वो कैसा पढ़ा रहे हैं उसको ऑब्जर्व करेंगे, तो उस पढ़ाने के तरीके को आपको लिखना है कि वो कैसा पढ़ाए। ये रहा आपका पूरा इंटर्नशिप की फ़ाइल। इसी के साथ आप ऐड करेंगे सर्वे फाइल, और आपकी बीएड फर्स्ट ईयर में टोटल 8 फाइल है, वो सर्वे की फ़ाइल एंड बाकी 6 फाइल, इसको लेके 8 हो जाएगा। तो सारी फाइल्स आपको उसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। फर्स्ट ईयर बीएड फर्स्ट ईयर नाम से फाइल होगा, उसमें सारी फाइलें मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।